हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा है। कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बट कॉमर्स के स्टूडेंट ने ये चैप्टर इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा, ना तो शायद इसके बारे में ये कुछ जानते भी हैं। बट यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा। क्लास 12th में दो पार्ट्स में डिवाइड है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के नाम से और चैप्टर 11 आपका 3D के नाम से, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। जब तक आपको चैप्टर 10 नहीं आएगा आप चैप्टर 11 नहीं कर सकते। तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसमें कैसे इसकी कैलकुलेशन करी जाती है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखना बेटा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, तो देखिए वेक्टर में दो चीजों का होना मस्ट है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को मैं स्केलर भी कह सकता हूं। जो भी वर्ड में लिखवा रहा हूं ना आप लोगों को, इसके बारे में भी मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा, आप बस समझते रहे। स्केलर, स्केलर का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि किसी की कोई वैल्यू हो समथिंग, उसको हम स्केलर या हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि कोई चीज है वो 10 किलोग्राम है, 10 किलो का है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें स्केलर, या तो इसके वैल्यू की बात करें। और डायरेक्शन आपको मालूम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन होती है। अगर मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर ईस्ट की साइड से ईस्ट की साइड जा रहा हूं, तब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की। वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो, तब हम उसे वेक्टर कहते हैं। तो देखिए बेटा, वेक्टर का हमें पता चला, फिर हमें पता चला कि ये एक डायरेक्शन होती है। तो एक लाइन है जहां पर मैं एक दो पॉइंट लूंगा ए से बी, यानी कि ये जो हमारे अब जो डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा हूं ए से बी तक जा रहा है, और ये हमारा वेक्टर कहलाएगा। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैंने या तो इसके दो अल्फाबेट ए और बी उठाकर उसके ऊपर मैंने ये एरो का साइन लगा दिया, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो इसका एक नाम रख दीजिए। सपोज मैंने रख दिया वेक्टर ए, ए वेक्टर, तो मैं इसका नाम ए वेक्टर रख के मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं। मैंने ए रखा है, आप चाहें इसे ए से लेके और जेड तक कोई भी अल्फाबेट का नाम दे सकते हैं। तो दो ही तरीके रिप्रेजेंट करने का, या तो आप इन दोनों को लीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैंने एक एरो का साइन लगा दिया, अब मेरा बन गया ये वेक्टर। या तो इसका नाम रख दीजिए, इस जो लाइन है इसकी एक डायरेक्शन है, इसमें एक नाम रख दिया। मैंने अभी बताया कि ए से जेड तक कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है ना। अब समझेंगे, जो इसका ए पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहते हैं बेटा जी, इनिशियल पॉइंट। और इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये दो पॉइंट से मिलकर बनता है, इनिशियल से टर्मिनेटिंग की साइड जाता है, तब हम उसे वेक्टर कहते हैं। और सबसे पहले हम इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट को, उसके बाद टर्मिनेटिंग पॉइंट को। इस तरीके से इसके दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, या तो उसके दोनों पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसका एक नाम रख देते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए यहां से समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा बेटा जी इसकी डायरेक्शन को, यानी कि इसको, ये हमारा 3D से बिलोंग करता है, ये x है, ये y है और ये z है। तो देखेंगे x y और z, ये जो तीन आपके जो ये लाइनें हैं, इसको हम 3D से डिनोट करते हैं। नोटिस करना, आपने बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में कि इसके जो यूनिट्स होते हैं, इसके जो यूनिट्स, हम उसे स्टार्टिंग से डिनोट करते आते थे। या तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, या तो हम इसको सेम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। या तो अगर मैंने 1 2 3 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 4 6, या तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 4 8 12, यानी कि सेम यूनिट पर हम इसको डिवाइड करते हैं और ऐसे नंबर लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, हम इसके कंपोनेंट्स को एक्स वाई और जेड को हम यहां पे जो इसकी सेम यूनिट की जो शो करते हैं, वो शो करते हैं आई कैप, वो शो करते हैं हम आई कैप और जे कैप और के कैप से। इस तरीके से डिनोट किया जाता है।
तो इसके कंपोनेंट जो आपके पास बने वो बने, सपोज मैंने ए बी एक वेक्टर बनाया, ए बी एक वेक्टर जिसमें मैंने लिखा एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये देखो बेटा, ए बी जो वेक्टर था उसके कंपोनेंट्स बने एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये इसके यूनिट्स हैं, और जो ये एक्स वाई और जो जेड है ये इसके कंपोनेंट है, ये इसके कंपोनेंट है। क्लियर? अच्छा, कंपोनेंट जरूरी नहीं है, कंपोनेंट जरूरी नहीं है कि वही रहे, हम चाहें तो इसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप भी लिख सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है, चलिए अब समझते हैं वो छोटा सा डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनेंगे। जो छोटा सा डिफरेंस है वो है क्या कि अगर मैं कहूं कि कोई एक वेक्टर अगर किसी सिंगल पॉइंट से बनता है, सपोज मैंने इसका नाम P रख दिया और मैंने लिखा X, Y और Z, अगर सिंगल पॉइंट से बनता है, जबकि अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी वेक्टर पॉसिबल कब है, दो पॉइंट से, उसका इनिशियल पॉइंट उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो नोटिस करना, तो अगर इसके पास सिंगल पॉइंट है तो हम इसके पास इसको हम ओरिजिन से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं 0 0 0। तो मैंने 0 0 0 0 और एक्स वाई जेड से मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया, एक वेक्टर क्रिएट किया जिसका नाम आया पोजीशन वेक्टर। देखो बेटा, अब यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो वेक्टर किसी सिंगल पॉइंट से बनता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो जो ओपी वेक्टर मेरा बना, दो कोऑर्डिनेट हमारे ओ और पी, तो उसको मैंने बोला आई, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। देखो बेटा जी, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं यहीं पर इस तरीके से एक पॉइंट से लेकर अगर मैं दो पॉइंट ले लूं, मैंने एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, यह हमारा x1 y1 z1 है और यह हमारा x2 y2 और z2 है। तो नोटिस करना, ये दो कोऑर्डिनेट से जो मेरा वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो जो ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर, वो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए और कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऐसे लिखेंगे। अब बनाना कैसे है उसे बच्चा ये ध्यान से सुनो कि कोऑर्डिनेट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ बी होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ ए होगा उल्टा। बी टू ए बनाएंगे, यहां से बी से लेके ए, बी में से ए को माइनस करेंगे तो कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप बनेगा बेटा जी। ये देखो। और अगर मैं इसे चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 ए आई कैप, y2 माइनस y1 बी जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 सी के कैप। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। और यहां पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका ए बी सी है इसे हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं, डायरेक्शन रेशो कहते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशो ए बी और सी होता है हमारा। तो ये देखेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप इसे एक बार देखिए, रिवाइज करिए और एक बार समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि वेक्टर किसे कहते हैं, इन विच कंटेन्स द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब स्केलर यानी कोई वैल्यू होती है, और डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो उसे हम डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जहां से शुरू होता है जहां तक खत्म होता है उसे इनिशियल से टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जाता है, और हमें इसे डिनोट भी ऐसे किया जाता है, ए बी वेक्टर इनिशियल टू टर्मिनेटिंग। तो दो तरीके से डिनोट किया जाता है, ए बी वेक्टर या ए वेक्टर। फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में मैंने बताया एक्स वाई जेड, ये तीन ये डायमेंशन से बनते हैं, तीन डायमेंशन से, इसीलिए एक्स वाई जेड इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये रहे। और आई जे और के जो आपका होगा वो आपका यूनिट्स डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर्स कहलाते हैं, कि किस डायरेक्शन में वो कितने यूनिट तक वो जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि भाई एक्स वाई जेड भी इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ए बी सी भी इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो एक्स वाई जेड और ए बी सी में डिफरेंस क्या है, अगर सिंगल कोऑर्डिनेट से बनता है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और वो सिंगल पॉइंट से बन रहा है उसके
उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने 2 पॉइंट से लिया, जैसे मैंने ए और बी के 2 कोऑर्डिनेट लिए और उससे मैंने वेक्टर बनाया, तो वो कहलाता है नॉर्मल वेक्टर। मैंने लिखा नहीं आई थिंक, ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मल वेक्टर, ये रहा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर के साथ साथ हमको ये भी पता चला कि भाई जो इसके कंपोनेंट्स थे वो ए बी और सी थे, और ए बी सी को हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशोज भी होते हैं ये हमारे। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशोज है ए बी सी। अब यहां पर हमने दो चीजें सीखी, व्हाट इज वेक्टर, और दूसरा हमने सीखा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिससे आपका टोटल चैप्टर एक ही क्लास में और मिनिमम टाइम में खत्म होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीप लर्निंग।